हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत का टॉपिक। तो दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये आपको मैंने बता दिया था। इसके रिलेटेड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया से हुआ था वो समझा रखा था। तो मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया के रिलेटेड मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ आपके पास, जो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे थी। इसके एक तो आपके पास रिवीजन हो जाएगी और उसके बाद में कुछ और टर्म्स भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपके पास मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया स्टार्ट कहाँ से हुआ? अरब से स्टार्ट हुआ। अरब में उमायद डायनेस्टी थी, वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम आया जिसने यहाँ पे दयालबुल सिंध मुल्तान के एरिया पे क्या कर दिया, कॉन्कर कर दिया। और वहाँ पे रूलर कौन था उस टाइम? दाहिर था। उसको हरा के वहाँ पे जीत के क्या कर दिया, अपने अंदर ले आया। और इनके दो ही मकसद थे कि ये किस लिए आ रहे थे, एक तो यहाँ पे इनको वेलफेयर चाहिए थी और दूसरा अपने रीजन को प्रमोट करना था। तो जो इसके दाहिर के साथ लड़ाई हुई थी मोहम्मद बिन कासिम की, वो क्या थी? फर्स्ट मतलब आप इसको बोल सकते हो बैटल ऑफ रेवाड़ हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे भी रूल जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो जो उमायद डायनेस्टी थी वो अबाबिद और समानिद में क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। अब जो समानिद थी यहाँ पे क्या करते हैं, तुर्क जो क्या करते थे, अटैक करते थे। तो इस वजह से यहाँ पे जो समानिद डायनेस्टी एम्पायर था ये किस में चेंज होता था? गजनीविद एम्पायर में चेंज होता। अब गजनीविद एम्पायर में भी आपने जो है याद रखना है, वो किसका रखना है? महमूद ऑफ गजनी। इसका क्या याद रखना है महमूद ऑफ गजनी का, कि इसने जो है सबसे पहले 17 टाइम इंडिया पर अटैक किया था। फर्स्ट अटैक इसका कहाँ पे हुआ था? 1001 में मुल्तान में, जिसमें इसने किसको हराया था? जयपाल को। अब जो जिसने जयपाल को हराया था, इस बैटल को नाम बोल सकता है बैटल ऑफ वाही हिंद, फर्स्ट बैटल ऑफ वाही हिंद। फर्स्ट बैटल, थोड़ा कलर चेंज करके लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ वाही हिंद। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ वाही हिंद। उसके बाद इसकी 1008 में जयपाल के बेटे आनंदपाल के साथ भी लड़ाई हुई थी वहीं मुल्तान पे, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकंड बैटल ऑफ वाही हिंद बोलते हैं। इसके बाद इसका जो लास्ट अटैक था वो किसके अगेंस्ट था? जार्स के अगेंस्ट अटैक था। और इसका जो 16th अटैक था वो कहाँ पे किया था इसने? सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था। कब? 1025 एडी। और इसके टाइम कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे, जैसे अलबीरी था, उतबी था, फिरदौसी था। अलबीरी ने क्या लिखा था? किताब हिंद लिखी थी, तो तारीख हिंद भी आप बोल सकते हो। इसके बाद आया था आपके पास गौरी एम्पायर, जिसका था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले इन्वेजन कहाँ किया था? मुल्तान में किया था। कब? 1175 एडी में। उसके बाद 1191 में इसकी फर्स्ट बैटल ऑफ तारान हुई, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें ये हार गया। इसके बाद सेकंड बैटल हुई कब? 1192 में, अगले ही साल, बट उसमें ये जीत गया। कैसे जीता? इसको एक जो कन्नौज का रूलर था जयचंद, उसने सपोर्ट कर दिया, तो उसकी वजह से ये जीत गया। बट अभी तक मैंने आपको कहा था कि ये सब जो इनका क्या था, मेन आइडियोलॉजी थी कि यहाँ पे आके ये बस लूटपाट करके चले जाएंगे। तो जो यहाँ पे जयाचंद था इसने भी यही सोचा था कि जो मोहम्मद गौरी था ये आके यहाँ पे लूटपाट करके चला जाएगा। बट ये जो था मोहम्मद गौरी, ये आपके पास किस आइडियोलॉजी के साथ आया था कि यहाँ पे रूल करना है। तो इस वजह से उनके बीच भी लड़ाई हो गई, जो कब हुई थी? 1194 एडी में हुई थी। कि कहाँ पे हुई थी? जिसको आप बोलते हो बैटल ऑफ चांदवार हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि 1206 ये फिर यहाँ से चले जाता है और यहाँ पे अपना एक ये ग्रुप ऑफ नोबल्स रखे चले जाते हैं। जैसे आप मान सकते हो कि मौलवी की का एक ग्रुप इसने यहाँ पे रख दिया था, जिसमें इसका एक स्लेव था। स्लेव उस टाइम ऐसे मान सकते हो कि आपके पास स्लेव क्या थे उस टाइम, कि जिनको आपको पूरा अच्छे से ट्रेंड कर रखा होता था। स्लेव ऐसे होते थे कि उनको एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो 1000 रुपये में उसने खरीद रखा था उसको, तो जो वो काम बोले वो करना होता। और उनको बहुत ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रखी थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हो, रूलर के पर्पज से, मिलिट्री पर्पज, सभी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कर रखी थी। तो उस वजह से यहाँ पे जो कौन छोड़ा था इसने? अपना कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत का क्या कहता है? इस्टेब्लिशमेंट की थी। तो आई होप आपको जो दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट था ये समझ आ गया कि कैसे आपके पास दिल्ली सल्तनत का जो था वो इस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गया। अब आपके पास आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट कब हुआ था? जब आपके पास मोहम्मद गौरी की डेथ हुई थी। तो 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत का क्या है? टाइम पीरियड है। अब देखो दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट किसने हुआ था? सबसे पहले आती है आपके पास मामलुक डायनेस्टी है, जिसको आप क्या बोलते हो? मामलुक डायनेस्टी का आपके पास मैंने अलग नाम बताया था, स्लेव डायनेस्टी बोलते हो या गुलाम डायनेस्टी। कहते हैं खिलजीज, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। फिर इनका आप टाइम पीरियड जो है वो याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको इनको याद करने की ट्रिक्स बताता हूँ। सिंपल ट्रिक ये देखो, इनको क्या बोलते हैं? आप गुलाम बोलते हो ना, गुलाम बोलते हो। तो एक में शॉर्ट ट्रिक बोलते हो, आप याद रखो, गुलाब खिले तो सांस लो, मतलब गुलाब से आ गया गुलाम, खिले तो खिलजी, तो आ गया तो तुगलक, सांस आ गया तो सैयद, लो तो मतलब लोधी। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब देखो इनने अपने जो दिल्ली सल्तनत था कैसे अपना रूल जो था वो अपना एक्शन कर रखा था। जो गुलाम थे उनका देखो आपके पास सिंपली नॉर्थ में था। उसके बाद खिलजी आए तो इन्हें साउथ की तरफ अटैक करना स्टार्ट कर दिया। फिर तुगलक ने तो पूरा ही मतलब अपने अंडर लाने की ट्राई कर दी।
उसके बाद लोदी जो था वो इनके पास फिर उतना जो गुलाम थे उनसे भी कम एरिया लोदियों के पास आ गया, और सईद उतने इंपॉर्टेंट नहीं आ जाते, बट हम पढ़ लेंगे, उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे 36 है। तो सबसे पहले आपके पास क्या हुआ था, जो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर किसको माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो आपको पता है ये क्या था, उन्हीं का नोबल जो वो छोड़ के यहाँ पे चला गया था, कौन, मोहम्मद गौरी। उसके बाद यहाँ पे आता है आराम शाह आता है। ठीक है, आराम शाह के बारे में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद क्या होता है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आता है, फिर रज़ा सुल्तान, नसरुल मोहम्मद। तो ये आपके पास स्लेव डायनेस्टी का पूरा चार्ट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक के रिलेटेड डिस्कशन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के रिलेटेड सबसे पहले आप ये याद रख सकते हो कि इसका एक नाम क्या था, लख बख्श, को लख बख्श बोलते थे। क्यों, क्योंकि आपके पास ये बहुत ज़्यादा दान करता था। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर था तो इसके टाइम जो कैपिटल थी वो कैपिटल कहाँ पे थी, आपके पास लाहौर में थी। ठीक है, कैपिटल कहाँ पे थी इसके पास, लाहौर में। अब लाहौर से दिल्ली में किसने शिफ्ट की थी, वो इल्तुतमिश ने की थी। वो भी आपके पास एक क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले आपके पास ये आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम क्या था, लख बख्श कहते थे इसको, टाइटल था इसका। उसके बाद कैपिटल कहाँ पे थी इस टाइम, लाहौर में थी। अब इसकी डेथ कब हुई थी, 1210 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, लाहौर में। क्या कर रहा था इस टाइम में, पोलो गेम जो थी वो खेल रहा था। अब देखो इसके टाइम पे जो था ना, इसने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, जिसको आप बोलते हो कुतुब मीनार। ठीक है, क्या की थी, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। कब की थी, 1191 AD से स्टार्ट की थी। अब ये कुतुब मीनार किसकी मेमोरी में बनाया था, अभी आपको ये भी क्वेश्चन बनता है किसकी मेमोरी में बना था। ये एक्चुअली में कुतुबुद्दीन ऐबक की मेमोरी में नहीं बना था, एक सूफी संत था, क्या था नाम उसका, मैं नाम लिख देता हूँ आपको, सूफी संत था आपके पास, उसकी मेमोरी में जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनाया था। ठीक है, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ आपको, क्या था, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन की मेमोरी में ये आपके पास ये क्या था, यहाँ पे बनाया था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या कर, इसकी डेथ हुई थी 1210 में, क्या खेलते, पोलो गेम खेलते। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो था वो किसने ली थी, यहाँ पे जो थ्रोन थी उस पर कौन आ गया, आराम शाह। बट ये थोड़े टाइम के लिए रहा था, तो इसलिए आपको इसका इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बस आराम शाह याद रख लो। तो मतलब वो कुतुबुद्दीन के बाद आके थोड़ा टाइम आराम करके चला गया। इसके बाद आ जाता है आपके पास शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो सबसे पहला काम किया था, मैंने आपको क्या कहा कि इसने जो कैपिटल थी, इसने क्या किया था, जो कैपिटल आपके पास कहाँ पे थी, लाहौर थी। लाहौर से दिल्ली किसने शिफ्ट कर दी, इल्तुतमिश ने कर दी। और इल्तुतमिश के टाइम पे आपके पास जो चंगेज खान रूलर था मोगलियन, उसने अटैक किया था, बट इल्तुतमिश ने उसको क्या कर दिया था, हरा दिया था। ठीक है, अब इल्तुतमिश के टाइम पे जो मैंने आपको कहा था कि जो नोबल्स थे, नोबल्स को जो वहाँ पे मोहम्मद गौरी ने रख के छोड़ के चला गया था। अब इसने क्या किया कि अगर मुझे यहाँ पे अच्छे लॉन्ग टाइम के लिए रूल करना है तो मैं उनको क्या करता हूँ, अपने साइड में रखता हूँ। तो उसने उनके लिए क्या किया था, एक चलीसा बना दिया। चलीसा मतलब ग्रुप्स था 40 लोगों का, उनको कुछ पावर जो थी वो इसने दे दी। ठीक है, बाद में इसको बेल बना के तोड़ देगा। ठीक है, चालीसा का इसने ग्रुप बना दिया ताकि इसके पास ये हो जाए। अब इसके पास मैंने आपको ये कहा था कि इसने जो था कंस्ट्रक्शन ऑफ जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन थी उसको कंप्लीट कर दिया। तो क्या आप लिख सकते हो, आप कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो वो किसने आपके पास कंप्लीट की थी, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार कब की थी, अगर आपको ये भी याद रखना है तो 1231 में इसने क्या की थी, उसकी कंप्लीट कर दी थी। अब इसके बाद आपके पास ये चीज़ आ गई। अब जब इसकी मतलब इसने बोल रखा था कि जो मेरा उत्तराधिकारी होगा तो मेरे पास राजा कौन बनेगा, मेरी बेटी बनेगी जिसका नाम था रज़िया सुल्तान। बट इसकी वाइफ थी, इल्तुतमिश की वाइफ थी, इल्तुतमिश की वाइफ, चेंज करके मैं बताता हूँ। इल्तुतमिश की वाइफ थी जिसका नाम था शाह तुर्कन। वो चाहती थी कि इल्तुतमिश का ही बेटा जो था क्या बने, राजा बने, जिसका नाम क्या था, फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह को ये चाहती थी कि वो क्या बने, यहाँ पे रूलर बने। इल्तुतमिश का एक पहला बेटा था, उसकी जो थी, इल्तुतमिश अभी किंग था उसी टाइम क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। बट इल्तुतमिश के ये जो इन्हें ग्रुप बना रखा था ये चालीसा वाला, ये क्या बोलते कि अगर इल्तुतमिश थोड़े टाइम के लिए जो फिरोज शाह था ये रूलर बना, वो बोलते कि अगर इसने बोला था कि रज़िया सुल्तान को रूलर बनाना चाहिए तो इसने क्या करते कि हम रज़िया सुल्तान को रूलर बना देते हैं। अब इनने रज़िया सुल्तान को किस लिए रूलर बनाया, इनने कहा कि लड़की है तो लड़की को हम जो बोलेंगे वो सब यही करेगी, जो हम बोलेंगे वो सभी काम करेगी, तो पूरा रोल हम ही संभालेंगे। वो नोबल चाह रहे थे। बट रज़िया सुल्तान थी, ये बहुत पावरफुल लीडर थी, ये जो थी एज अ मेल अपने आप को ड्रेस करती थी, ना कि एज अ फीमेल। आप देख रहे हो इसने ये पगड़ी लगा के रखती थी, टर्बन, उसके बाद कोट वगैरह पहन के रखती थी।
तो रज़िया सुल्तान के रिलेटेड आपने कुछ पॉइंट्स ये याद रखने कि ये किसकी डॉटर थी, इल्तुतमिश की। इसके बाद ये फर्स्ट वुमेन थी, क्या थी, फर्स्ट वुमेन थी जो कहाँ पे थ्रोन पे बैठी थी, किसकी, दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। अब इसके भाई और वो जो नोबल्स हो गए वो इसके अगेंस्ट हो गए, क्यों मैंने कहा कि उन्होंने सोचा था कि हम इसको क्या करेंगे, एज अ बस स्टैचू रखेंगे, काम खुद संभालेंगे, बट ये उनकी तरह नहीं थी। तो फिर उसके अगेंस्ट ये करने लगे, क्या, रिवेलियन करने लगे। अब ये जो रज़िया सुल्तान थी, तो इसने शादी कर दी थी किसके साथ, गवर्नर ऑफ भटिंडा का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ भटिंडा, गवर्नर ऑफ भटिंडा जिसका नाम था अल्तुनिया के साथ क्या कर दी थी, शादी कर दी थी। बट बाद में इसको भी क्या कर दिया था, दोनों की डेथ कर दी, बहरम शाह और इनके सभी जो नोबल थे उनने मिलके। अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत में कुछ और रूलर आए, जैसे आपके पास बहरम शाह आया, इसके बाद आपके पास मसूद शाह आ गया, और इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आ गया। अब ये इनके उतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इनके रिलेटेड, बस मैं आपको इनके टाइम पीरियड जो है वो बता देता हूँ। जो बहरम शाह है, बहरम शाह का टाइम पीरियड आता है आपके पास 1240 से लेके 1240, फिर आता है आपके पास 1242 से मसूद शाह का 1246 तक, और फिर जो नसरुद्दीन मसूद है आपके पास के टाइम पीरियड आता है आपके पास 1246 से लेके 1266 तक, ठीक है। अब इन सब ने रूल कर दिया, इन सब के रूल करने के बाद कौन रूल करने आता है, इन सब के रूल करने के बाद आता है बेलबन। अब ये जो बेलबन था, बेलबन क्या था, ये स्लेव था किसका, इल्तुतमिश का। अब ये रूल करने आ जाता है, तो इसीलिए देखो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे सभी रूल कौन कर रहे हैं आपके पास, जो इसमें स्लेव डायनेस्टी में सभी गुलाम रूल करने आ रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम जो था वो गुलाम डायनेस्टी आ गया था। अब इसके बाद आ जाता है आपके पास रूलर बेलबन। अब बेलबन ने कब से रूल स्टार्ट किया, 1266 से 1286 तक बेलबन ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने आपको बेलबन का सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट वही बताया कि आपके पास जो 40 पीपल का किसने, इल्तुतमिश ने ग्रुप बनाया था, उसको किसने एबॉलिश कर दिया, बेलबन ने आके एबॉलिश कर दिया कि मैं ऐसे कोई जो है ये ग्रुप वगैरह मैंने यहाँ पे कोई नहीं रखना। तो सबसे पहले आप ये याद रख सकते हो कि इसने जो 40 का वो ग्रुप था उसको क्या कर दिया, इस्टेब्लिश क्या कर दिया इसने, मतलब हटा दिया। तो आप लिख सकते हो कि एबॉलिश्ड द ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, जिसको क्या बोलते थे हम, कलीसा बोलते थे, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद क्या हो गया, तो बेलबन जो चाहता था, बेलबन क्या कहा था कि मेरा जो बेटा, बेलबन चाहता था कि मेरा बेटा जो है वो क्या बने, यहाँ पे राजा बने, बट वो उसका जो बेटा था, और इसने एक आप ये भी याद रख सकते हो कि जो बेलबन था इसके टाइम पे आपके पास जो नवरोज आज मनाते हैं ना हम, नवरोज जो ये फेस्टिवल है, तो इसका भी अडॉप्शन किसने की थी, बेलबन ने। अब ये जितने भी आपके पास स्लेव डायनेस्टी आ रही थी, इनकी अगर आपको अब कोर्ट लैंग्वेज पूछे तो मतलब इनके टाइम पे कौन सी लैंग्वेज चलती थी, वो पर्शियन लैंग्वेज चलती थी। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इसके टाइम पे क्या कौन सी लैंग्वेज थी, पर्शियन। अब देखो इसका बेटा था बुरका खान, ठीक है, इसका बेटा कौन था, बुरका खान। अब ये चाहता था कि मेरा बेटा क्या करे, बुरका खान जो थे यहाँ पे रूलर बने, बट बुरका खान जो था वो क्या कर रहा था, वो रूलर नहीं बन रहा था, तो इसलिए उसके बेटे को क्या बना गया, रूलर बना दिया गया, जिसका नाम क्या था, कायकोबद, ठीक है। अब कायकोबद ऐसी दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में हुआ था कि जब बाप के होते बेटे को रूलर बनाया था। अब इसके बाद फिर यहाँ पे एक जो छोटा 3 साल का बच्चा था कामूर को रूलर बनाया था, जिसको किल करके यहाँ पे कौन आ गया था, जलालुद्दीन खिलजी। और जैसे जलालुद्दीन खिलजी ने उसको मार दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या बन गई, खिलजी डायनेस्टी आ गई। तो खिलजी डायनेस्टी का अगर आपको पूछे कि फाउंडर कौन है, तो वो कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी जो था ना, ये आपके पास बहुत अच्छा आदमी था, नोबल आदमी था। अब इसको किसने मारा था, जलालुद्दीन खिलजी को इसके भतीजे ने मारा, ठीक है, जो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था आपके पास बहुत विलन टाइप का था, तो इसके बारे में आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें भी आपको थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आएगा। तो मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी के बारे में बताता हूँ, तो इस वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी की पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको आई थिंक जो स्लेव डायनेस्टी का इसका ओवरव्यू आ गया। अब आपके पास मैंने क्या बता दिया, जलालुद्दीन खिलजी आ गया, तो फाउंडर कौन है आपके पास, जलालुद्दीन खिलजी। अब आपके पास ये सुल्तान जब बना था ना, तो ये बूढ़ा था, मतलब 70 ईयर्स की एज में ये आपके पास यहाँ पे क्या बना, सुल्तान बना। अब बूढ़ा था, तो इसको इसके ही भतीजे ने मार दिया, जिसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन जो खिलजी था ये सुल्तान बन गया, और ये आपके पास
जलालुद्दीन खिलजी बहुत जालिम इंसान था, और जो जलालुद्दीन खिलजी था ये बहुत अच्छा था, नोबल था जलालुद्दीन खिलजी। अब हम स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कशन, क्योंकि जो आपके पास खिलजी डायनेस्टी है इसका इंपॉर्टेंट रूलर आपके पास अलाउद्दीन खिलजी ही आता है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का अगर आपको टाइम पीरियड याद रखना है तो 1296 से 1316 तक। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं आपके पास, मैं आपको पॉइंट वाइज बता दूंगा। सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 1306 एडी में क्या कर दिया था, अटैक किया था चित्तौड़ में। ठीक है, अब आपने ये पद्मावत मूवी देखी होगी, मैं आपको वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो किसकी कैपिटल थी, मेवाड़ की कैपिटल थी। किसकी कैपिटल थी, कैपिटल ऑफ मेवाड़। अब इसने वहां पे अटैक क्यों किया था, इसलिए किया था कि जो वहां पे क्वीन थी, कौन, पद्मावती, ठीक है, वो किसकी वाइफ थी, रतन सिंह की वाइफ थी। उसको उसके साथ शादी करने के इसने क्या कर दी थी, जो वहां पे क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। बट जब इसने रतन सिंह को तो हरा दिया, बट उसके बाद ये जो पद्मावती थी और वहां पे और वुमेन्स थी, उन्हें क्या कर दिया था, जौहर कर दिया था। जौहर मतलब खुद सुसाइड कर दिया था आग में जंप करके, कि हम जो है वो उसके साथ शादी वगैरह नहीं करेंगे। इस वजह से आपके पास जो है ये पद्मावत मूवी बनी थी। तो सबसे पहले मैंने आपको वहीं से इसका लिंक जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब इसके टाइम पे इसका एक कमांडर था, वो आपको याद रखना कि उसके कमांडर का क्या नाम था, मालिक कफूर। मालिक कफूर इसका क्या था, बहुत फेवरेट कमांडर था, मतलब बहुत अच्छा कमांडर था, जिसकी वजह से इसने साउथ पे अटैक किया था। जिसकी वजह से इसने क्या किया था, साउथ इंडिया पे अटैक किया था। अब इसने साउथ इंडिया पे अटैक किया था, तो पहला ऐसा रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने साउथ इंडिया को कनकर करने के लिए क्या क्या था अपने पास, मतलब एफर्ट किया था और कनकर भी किया था। ठीक है, अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने फर्स्ट पर्सन था जिसने आपके पास क्या क्या था, बैन की थी शराब, बैंड लिक्वर। इसके बाद ये जो था ना, ये आपके पास जो आपके पास अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर से बहुत आपके पास ये क्या था, प्रभावित था, तो इसलिए इसने अपना नाम क्या दिया था, सिकंदर शाही, या अलेक्जेंडर अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर दे बोला था। अब ये जो था, मैंने आपको पहले कहा, ये क्या था, बहुत क्रूर था। इसने क्या किया, लैंड पे भी जो आप लोग खाना खाते थे, लोगों के खाने पे भी टैक्स लगा दिया, और जो एनिमल्स को खिलाते थे उस पर भी इसने क्या कर दिया था, टैक्स जो था लगा दिया था। अब इसने एक सिटी का भी इस्टेब्लिशमेंट कर दी थी जिसका नाम था सिरी। क्या था, सिरी, इसने भी ये बनाई थी। अब इसको कैसे मरा, जब आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, इसको इसके ही जो कमांडर था मालिक कफूर, उसी ने पॉइजन देके इसको मार दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद यहाँ पे कौन आता है रूलर, वो आता है शाहिबाउद्दीन उमर। शाहिबाउद्दीन उमर, फिर आता है आपके पास मुबारक खिलजी। तो मुबारक खिलजी आपके पास क्या था, लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, यही आ जाता है। तो बस यही थी आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स खिलजी डायनेस्टी के रिलेटेड। तो अब हम कुछ देते हैं आपके पास देखते हैं अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके पास किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। तो मैंने आपको एज अ स्टोरी की फॉर्म में बताने की ट्राई कर दी। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, विच आर द फॉलोइंग वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के कौन रही थी आपके पास, पर्शियन। तो पर्शियन क्या रही थी यहाँ पे आपके पास, कोर्ट लैंग्वेज, या आप लैंग्वेज बोल सकते हो। हु आर द फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु रूल्ड बिफोर रुद्रमा देवी इन दिल्ली। तो कौन थी फर्स्ट वुमन, रजिया सुल्तान। ये किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। Who among the following was the first successor of इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कौन था, मैंने आपको कहा था इल्तुतमिश क्या था, रुकनदीन फिरोज। रुकनदीन फिरोज ने ही इल्तुतमिश का बेटा था, वो चाहता था कि मैं राजा बनूं। वो देखो, ये आपके पास मैंने यहाँ पे बताया, रुकनदीन फिरोज। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके पास बता दिया। जो इसकी वाइफ चाहती थी शाह तुर्कन की रुकनदीन फिरोज क्या बने, यहाँ पे रूलर बन जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, हु ब्रोक पावर ऑफ चलिंग्स नोबल। तो चलिंग्स नोबल किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने, कि मेरी जो पावर है वो स्टेबल रहे। बट इसको किसने ब्रोक किया था, इसको ब्रोक किया था आपके पास बेलबन ने। क्यों क्या, कि वो नहीं चाहता था कि ऐसा कोई रूल रहे कि जो पावर को अपने अंडर कंट्रोल कर पाए। अब आ रहा था, मालिक कौफर वाज प्रोमिनेंट स्लेव जनरल ऑफ, किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी का आपके पास स्टार्ट किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, और उसका जो इंपॉर्टेंट रूलर था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो आई होप इसमें मैंने आपके पास दो डायनेस्टी का आपके साथ डिस्कशन की, जिसमें आपने गुलाम डायनेस्टी देखी और खिलजी डायनेस्टी देखी। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास में तुगलक, सईद और लोधी कर देंगे, फिर आपका दिल्ली सल्तनत जो होगा कंप्लीट आ गया होगा। और इसका आप रिलेटेड में बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन जो AKS क्लासेस के नाम से है, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस नाम से, उस पर भी आपके पास क्या कर रहा है, कोर्स चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और उसमें आपको MCQs टेस्ट की डेली फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे और मॉक टेस्ट भी वहाँ पे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी आपने फीडबैक देना होगा तो आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर ये आपको लेक्चर नोट्स चाहिए तो आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिफेंस एंड SSC एग्जाम के नाम से वहीं पे मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।